लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, क्यू का प्रिंसिपल, देन उसके बाद में हमने क्यू की एल्गोरिथम्स देखी थी कि एन क्यू कैसे करते हैं, डी क्यू कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ सिंपल क्यू। सिंपल क्यू का ड्रॉबैक ये था कि इफ़ वी हैव ऑलरेडी लाइक फॉर एग्जांपल द ड्रॉबैक ऑफ सिंपल क्यू इज़, यदि इस तरह से हमारे पास मेमोरी अवेलेबल थी, लेट सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट था सी डी एंड ई और ये रियर की वैल्यू है, ये फ्रंट की वैल्यू है। नाउ यदि सिंपल क्यू की एल्गोरिथम को मैं देखूं तो एल्गोरिथम ये कहती है कि इफ़ रियर इक्वल्स टू n माइनस वन, मतलब साइज -1 तक हुआ तो आपका क्यू फुल है। तो इस केस में यदि रियर साइज़ क्या है मेरा, यदि 0 से स्टार्ट करूं तो साइज़ मेरा 5 है। सो 5 साइज़ है तो रियर की वैल्यू अभी मेरी कितनी है, 4। तो 5 - 1 4, 4 इक्वल्स टू 4, मतलब ये बोल देगा कि क्यू इज़ ऑलरेडी फुल। यदि फुल है तो वी कांट इंसर्ट द न्यू एलिमेंट, बट वी हैव अ स्पेस अवेलेबल है, फिर भी हम इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व किया हमने विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा प्रोविज़न निकाला कि हम जब इंसर्शन परफॉर्म करें और रियर मेरा इस एंड पे, यदि ये मेरा रियर एंड है और ये मेरा फ्रंट एंड है, तो यदि रियर मेरा फुल हो भी जाता है तो भी मैं यहाँ से फर्स्ट इनिशियल इंडेक्स पे आ जाऊँ और वहाँ पे आके मैं इंसर्शन परफॉर्म कर पाऊँ। सो उसको करने के लिए वी हैव अ वन एल्गोरिथम हमारी सिंपल वही एल्गोरिथम है, बस उस एल्गोरिथम में हमने जब फर्स्ट लाइन लिखी थी तो हमने लिखा था इफ़ रियर इक्वल्स टू n माइनस वन, मतलब साइज -1 है, तो प्रिंट एफ कर दिया था हमने कि क्यू इज फुल। बट जब हम सर्कुलर क्यू की बात करेंगे तो सर्कुलर क्यू के केस में हम इसमें माइनर सा चेंज करेंगे। चेंज ये कर देंगे रियर +1 मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे हम, और n साइज तक जाएंगे। r+1 मॉडुलस n इक्वल्स टू, यदि उसे फ्रंट मिल जाता है तो हम उस केस में बोल देंगे क्यू इज फुल। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्यू में हम इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्यू को इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए हम बोलते थे r=r+1। बस यहाँ पे बस ये डिफरेंस आ जाएगा कि हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे और n तक चले जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा r=r+1 मॉडुलस n। सो अब मैं इंसर्शन करना स्टार्ट करता हूँ। लेट सपोज मैं f को इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट f इनटू दिस क्यू। अब जब इस क्यू में इंसर्ट करूंगा f, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि क्यू मेरा फुल है या एम्प्टी है। सो यदि इस केस में मेरा क्यू एम्प्टी है तो मतलब मैं इस कंडीशन को पहले चेक करूं तो r रियर की वैल्यू कितनी है मेरी 4 + 1 कितना हो गया 5 मॉडुलस साइज कितना होगा 5 इक्वल्स टू f। क्या f आ रहा है? नहीं, f की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है। सो 5 मॉडुलस 5 करा मतलब 0 इक्वल्स टू 2। कंडीशन मेरी हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं सेकंड स्टेटमेंट पे आ गया। बट यदि यही कंडीशन मैं सिंपल क्यू में लगाता तो सिंपल क्यू में ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती। नाउ अब सेकंड लाइन में आया तो सेकंड लाइन में मैंने क्या करा, सबसे पहले रियर को इंक्रीमेंट किया। रियर को इंक्रीमेंट करने के लिए सेम रूल वही पुराने, यदि आप -1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो रियर और फ्रंट को 0 पे ले आओ, देन उसके बाद में आप ये इंसर्शन परफॉर्म करो। सो रियर इक्वल्स टू रियर +1, रियर की वैल्यू कितनी है 4 + 1 कितना हो गया 5 मॉडुलस साइज। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 5 मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब रियर किस पे आ गया मेरा, रियर आ गया मेरा यहाँ पर, यहाँ से हट के। जब रियर आ गया तो क्यू के रियर में मैं क्या कर सकता हूं, एलिमेंट को इंसर्ट करा सकता हूं और आइटम को इंसर्ट करा सकता हूं। तो मैंने क्या लिया था f, तो f मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिया, सिंपल। अब यदि मैं और आगे बढ़ूं, यदि मुझे और भी कोई f के बाद में g आ गया तो g को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहली कंडीशन चेक कर ली, ये वाली, ये ट्रू तो नहीं हो रही। तो रियर कितना है मेरा 0 + 1 मॉडुलस 5 इक्वल्स टू f। तो 1 इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर से मैं अंदर आ गया, रियर को मैंने बढ़ाया तो रियर इक्वल्स टू रियर +1। रियर की वैल्यू कितनी है 0 + 1 मॉडुलस 5
सो ये आ गया मेरे पास कितना 1। सो रियर मेरा कहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पर, यहाँ से हट के। अब क्यू के रियर में क्या कर सकता हूँ मैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्यू हमने क्या कर लिया, जो सिंपल क्यू का ड्रॉबैक था उस ड्रॉबैक को रिजॉल्व कर दिया हमने। अब इसी सर्कुलर क्यू में लेट सपोज मैं एक और इंसर्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, बट मेरे पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है। जब एरे में मेमोरी मेरी अवेलेबल नहीं है और एक एलिमेंट और परफॉर्म करना चाह रहा हूं, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू होना चाहिए। तो रेयर की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 + 1 कितना हो गया 2, मॉडुलस 5 तो कितना आ गया 2 इक्वल्स टू 2। तो क्या कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, यस मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू होनी भी थी क्योंकि मेरा क्यू फुल था। अब ये हो गई इंसर्शन की बात। अब मैं करता हूं डिलीशन की बात। यदि मैं क्यू के अंदर डिलीशन परफॉर्म करना चाहूं तो कैसे मैं सर्कुलर क्यू में डिलीशन परफॉर्म करूंगा। तो डिलीशन के लिए सबसे पहली चीज, क्यू डिलीशन के लिए जो पहली कंडीशन है वही रहेगी कि हम पहली कंडीशन ये चेक करेंगे फ्रंट इक्वल्स टू -1। यदि -1 है तो हम बोल देंगे सिंपल, जो मेरी सिंपल एल्गोरिथम थी उसकी तरह कि क्यू इज एम्प्टी। यदि क्यू एम्प्टी है तो मैं कुछ भी डिलीट उससे नहीं कर सकता। अब जब भी हम डिलीशन करेंगे तो हमें एक चीज दिमाग में रखनी है कि क्यू का प्रिंसिपल है कि जो पहले आया था वो पहले डिलीट होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले मेरा यहाँ पर ये C आया था तो C पहले डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल सा कि जो Q के फ्रंट में है, सिमिलरली जिस तरह से हमने वो करा था कि Q के फ्रंट में जो भी है उसको हमने कहीं स्टोर करके रख लिया। तो Q के फ्रंट में क्या है C को मैंने X में रख लिया। उसके बाद में फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 किया था हमने। सो फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 किया था। तो बट यहाँ पे क्योंकि हम सर्कुलर क्यू की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर क्यू में फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलस n, सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने मॉडुलस n लगाया था, सिमिलरली वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। क्योंकि अभी आप फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 करते तो यहाँ तो आ जाते, फिर आप फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 करते, यदि ई को डिलीट करना था तो आप यहाँ पे आ जाते, बट आप यहाँ पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि अब नेक्स्ट फ्रंट ये वाला बनता, तो यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। अब मुझे डिलीट करना है फ्रंट पे जो भी एलिमेंट है, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी है 2 + 1 कितना हो गया 3, मॉडुलस 5 कितना आ गया 3। तो मैंने फ्रंट को बढ़ा दिया, इसको तो मैंने कहाँ उठा लिया, पहले x में रख लिया और फ्रंट को मैंने बढ़ा दिया। तो अब फ्रंट पे मेरा क्यू यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे d को भी डिलीट करना है, तो d को डिलीट करना है तो d को क्या कर लिया, x में स्टोर कर लिया मैंने। जब x में स्टोर करा तो फ्रंट को बढ़ा, तो फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 + 1 मॉडुलस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 4। सो अब मेरा क्यू का फ्रंट कहाँ पे चला गया 4 पर। बट अब सिंपल क्यू में यहां तक तो कंडीशन चल जाती, बट आगे अब सपोज मुझे ई को डिलीट करना है तब जाके सिंपल क्यू में कंडीशन नहीं चलती, क्योंकि ई सिंपल क्यू में क्या होता है फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। सो कितना हो गया मेरा फ्रंट की वैल्यू 4 + 1 कितना हो गया 5। सो 5 मेरा कुछ है ही नहीं, मैं जा ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। तो वहां से वो बोल देता कि मेरा क्यू का फ्रंट जो है मुझे फ्रंट को डिलीट करना था, तो 4 + 1 कितना हो जाता 5। तो 5 फ्रंट को लेकर कहाँ पे जाता मैं, तो बट क्योंकि मैं यहां पर फिर भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि 5 पे तो ये इंडेक्स नंबर पे मेरा ये f नहीं है, तो f मेरा 0 इंडेक्स नंबर पे, तो मुझे 0 इंडेक्स नंबर पे आना है। तो 0 इंडेक्स पे आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट + 1, फ्रंट कितना है 4 + 1 5 मॉडुलस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम इंसर्शन और डिलीशन सर्कुलर क्यू में परफॉर्म कर सकते हैं। अब फ्रंट मेरा कहाँ पे आ गया, अब आप यहाँ पे आ गए फ्रंट, मतलब जैसे ही आपका ये डिलीट हुआ आपका फ्रंट यहाँ पर आ चुका है। अब सिमिलरली यदि जी को भी डिलीट करना है तो हम आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सर्कुलर क्यू एल्गोरिथम। इसके थ्रू हमने ड्रॉबैक रिजॉल्व किया कि सिंपल क्यू का जो ड्रॉबैक था कि मेमोरी होते हुए भी हम इंसर्शन नहीं कर पा रहे थे, मेमोरी वेस्टेज को हमने रिजॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर क्यू। तो थैंक यू सो मच।